इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी न्यूप्लेजिया की कंडीशन है जिसमें कॉइलोसाइटिक चेंजेस आती हैं। कॉइलोसाइटिक चेंजेस आने के साथ साथ उसमें डिसऑर्डर्ड सेल मैच्योरेशन जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। सेल मैच्योरेशन क्या होगा? डिसऑर्डर्ड। इट विल प्रोड्यूस डिसऑर्डर्ड सेल मैच्योरेशंस। न्यूक्लियर एटीफिया हो जाएगा, न्यूक्लियर एटीफिया हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि माइटोटिक न्यूप्लेजिया है ना, तो माइटोटिक इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी। माइटोटिक एक्टिविटी क्या होंगी? माइटोटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो याद रहे कि ये हमारे पास सर्विकल जो फीमेल जेनिटेलिया में होता है, इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, कॉलोसाइटिक चेंज, सेल इमेच्योरेशंस, न्यूक्लियर एटीफिया और इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम है सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया 1, दूसरे का नाम है सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 2 और तीसरे का नाम है सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 3। अभी 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है? सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 1 जो है, ये याद रहे कि ये इन्वॉल्व करता है 1 लेस देन 1/3 रीजन को। लेस देन 1/3 रीजन को जो एपिथेलियम का है उसे कम जब इफेक्टेड हो जाए तो उससे सर्विकल 1 कहते हैं। अगर लेस देन 2/3 रीजन हो एपिथेलियम का, थिकनेस ऑफ एपिथेलियम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। अगर एंटायर थिकनेस ऑफ क्या हो, अगर एंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम हो जाए, इफ देयर इज एंटायर थिकनेस ऑफ व्हाट? थिकनेस ऑफ एपिथेलियम, तो उसका नाम सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 3 है। 1, 2 एंड 3। यहाँ तक आप पता होना चाहिए। नंबर 4 कंडीशन इसके बाद जब आती है तो उसका नाम है कार्सिनोमा इन सीटो। कार्सिनोमा इन सीटो में यहाँ पर इंटायर तो होता है लेकिन इंटायर से स्लाइटली लेस होता है। 3 में स्लाइटली लेस होता है। कार्सिनोमा इन सीटो की अगर बात की जाए तो इसमें इंटायर थिकनेस हो जाती है। देयर इज व्हाट? देयर इज एंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम। जो एपिथेलियम है उसका कंप्लीट क्या होगा? थिकनेस हो जाएगी इस कंडीशन में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस फैशन के थ्रू 1, 2, 3 कार्सिनोमा इन सीटो के थ्रू होते हुए फिर आखिर में जो लास्ट स्टेज है, इसके बाद जो लास्ट स्टेज है उसका नाम है इन्वेसिव स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। इसके बाद क्या आएगा? इन्वेसिव स्क्विमस सेल कार्सिनोमा की कंडीशन अपीयर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसिया का मैनर है, जो डिस्प्लेसिया हो रहा है, जो डिस्प्लेसिया के साथ इमेच्योरेशन हो रही है, ये क्या हो रही है? ये हाई ग्रेड है। There is a high grade dysplasia occur in what? Occur in cervical intraepithelial neoplasia। कौन सी कंडीशन है यार? उस कंडीशन का नाम सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया है, जिसमें क्या होता है? जिसमें इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी होती है, कॉलोसाइटिक चेंज होती है, सेल डिसऑर्डर मैच्योरेशन होती है, न्यूक्लियर एटीफिया होता है। न्यूप्लेजियल 1 जो है वो लेस देन 1/3 होता है, थिकनेस हो जाती है। जब लेस देन 2/3 की थिकनेस हो तो 2 होता है। अगर एंटायरली थिकनेस हो लेकिन स्लाइटली लेस देन एंटायर हो 3 होता है। अगर कंप्लीट थिकनेस हो जाए तो उसका नाम कार्सिनोमा इन सीटू है। डिस्प्लेजिया मैनर हो या हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया यहाँ पर होता है। नंबर 2, दूसरे जो यहाँ पर पोर्शन है सर्विकल का, उसका नाम है सर्विकल कार्सिनोमा। कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, सर्विकल कार्सिनोमा के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर इंसीटू से होते हुए इन्वेसिव सेल कार्सिनोमा हो जाता है। अभी इन्वेसिव सेल कार्सिनोमा की बात करें तो यहाँ पर इन्वेसिव ये एक ऐसा कार्सिनोमा है जो क्या है, वही कहानी है कि इन्वेसिव कार्सिनोमा है। इट इज़ इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। मोस्ट कॉमनली किन में होता है? जिनकी एज 40 to 50 ईयर्स होती है, मिडिल एज वुमेंस में, उनमें पाया जाता है। पेशेंट किन कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा? पेशेंट के साथ आपको देखेंगे तो वैजाइनल ब्लीडिंग होगी। पेशेंट विल हैव कंप्लेन ऑफ वैजाइनल ब्लीडिंग। उसके साथ साथ पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होगी और सर्विकल डिस्चार्ज होगा। There will be a what? There will be a cervical discharge.
तो ये सारी कंडीशन किस में आएंगी, सर्विकल कार्सिनोमा की कंडीशन में आएंगी। इसके किन पर्सन में ज़्यादा, जो लोग ज़्यादा रिस्क के होते हैं, जो ज़्यादा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसमें ज़्यादा होता है, तो उनमें ये कंडीशन ज़्यादा अपीयर होती हैं हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में। और जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, मोस्ट स्मोकिंग पीपल, जो ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें भी ये कंडीशंस आती हैं। याद रही ये सिर्फ स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है। जो 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 पीपल इम्यूनो डिफिशेंट्स भी होते हैं, जिनमें इम्यूनो डिफिशेंसी भी पाई जाती है, लाइक एड्स की इलनेस है, एड्स की कंडीशन है, तो उनमें भी ये कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। तो मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ सर्विकल कार्सिनोमा जो है, उसका 80% जो कॉम्प्लिकेशन है, 80% जो कार्सिनोमा है, उसका नाम है स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, इसमें सर्विकल कार्सिनोमा का 80% है, और जो रिमेनिंग 15% है वो क्या है, एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा 15 to 20% हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा है। बोथ आर रिलेटेड टू व्हाट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड है, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा। अभी पता है कि एडिनो कार्सिनोमा वही कहानियां हैं कि ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक ऐसा ट्यूमर है जो इन्वेड करता है ये दोनों कार्सिनोमा। इट विल इन्वेड व्हाट, इंटीरियर यूटेराइन वाल। जो इंटीरियर यूटेराइन वाल है उसे क्या कर देता है, उसे इन्वेड कर देता है, और वहाँ से कहाँ को जाएगा, इट विल ग्लोज टू ब्लेडर, वहाँ से ब्लेडर को जाएगा, और ब्लेडर को जाते हुए यहाँ पर यूरेटर को ब्लॉक कर देगा। दिस विल काज, एंड इट विल काज व्हाट, इट विल काज हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ पोस्ट रीनल फेल्योर होगी, और उसके बाद पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये कंडीशन सर्विकल कार्सिनोमा एक ऐसी इन्वेसिव कार्सिनोमा है जो 40 to 50 ईयर में होता है। और फीचर्स क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से भी रिलेटेड है, और स्मोकिंग जो ज़्यादा लेते हैं, और इम्यूनोडिफिशिएंट पीपल हों, और एड्स से रिलेटेड पीपल हों, उनमें यह होता है। और इससे वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, पोस्ट कार्डियल ब्लीडिंग होगी, सर्विकल डिस्चार्ज होगा। 80% जो है स्क्विमस सेल कार्सिनोमा से रिलेटेड है, 50% एडिनो कार्सिनोमा से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये इन्वेड कर देता है इंटीरियर एब्डोमिनल वाल को, ब्लेडर जो है यूरेटर को जाके, और यूरेटर को क्या ऑब्स्ट्रक्ट करके, इट विल काज हाइड्रोनेफ्रोसिस, और एट लास्ट इट विल काज डेथ ऑफ द पेशेंट। अगला जो है, आगे है स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे। स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन की बात की जाए तो स्क्रीनिंग जो है ये प्रोग्रेशन हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन जो ये कार्सिनोमा है, इस कार्सिनोमा सर्विकल इन्वेसिव न्यूप्लेजिया का प्रोग्रेशन कितना टाइम लेता है, 10 to 20 ईयर्स लेता है। 10 to 20 ईयर्स तक इसका प्रोग्रेशन का टाइम है। और आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग जो है वो स्टार्ट होती है 21 ईयर एज पर। 21 ईयर एज पर स्क्रीनिंग परफॉर्म होती है, और उसके बाद एवरी 3 ईयर के बाद प्रोग्रेसिवली स्क्रीनिंग की जाती है। यहाँ पर एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है पैप्समियर टेस्ट। पैप्समियर टेस्ट किया जाता है, और पैप्समियर टेस्ट इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर द स्क्रीनिंग। उसमें क्या किया जाता है, सेल जो है वो स्क्रैप्ड किए जाते हैं। कौन से जोन से, सर्विक्स के ट्रांसफॉर्मेशन जोन से। ट्रांसफॉर्मेशन जोन से स्क्रैप किए जाते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज किए जाते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। तो ये कौन से टेस्ट में होता है, पैप्समियर टेस्ट में होता है। जब सेल ले लिए तो डिस्प्लास्टिक सेल जो है, डिस्प्लास्टिक सेल अगर हुए तो डिस्प्लास्टिक सेल हमें पता है कि या तो हमारे पास लो ग्रेड होगा, लो ग्रेड सेल्स होंगे। लो ग्रेड का मतलब ये है कि सर N1 टाइप होंगे, या उसके साथ हमारे पास हाई ग्रेड होंगे। हाई ग्रेड में कौन से आते हैं, सर्विकल इन्वेसिव न्यूप्लेजिया 2 एंड सर्विकल न्यूप्लेजिया 3, ये कंडीशन अपीयर होती है। ये कौन से में आते हैं, डिस्प्लेजिया में। अभी हाई ग्रेड में आपको पता होना चाहिए, हाई ग्रेड में क्या होगा, हाई ग्रेड में देयर विल बी अ हाइपर क्रोमेटिक डार्क रीजन होंगे, हाइपर क्रोमेटिक डार्क रीजन होंगे। हाई क्या होगा, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो होगा।
ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन किस में आती है, पेप स्मेयर स्क्रीनिंग। तो इस पेप स्मेयर में हमें पता होना चाहिए कि ये कंडीशन है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रेशो कितना है, और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको कंप्लीट डिटेल से पता होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर ये अगर हम स्क्रीनिंग कार्सिनोमा की बात करें, सर्विकल कार्सिनोमा की बात करें, तो अगर पेशेंट का ये मोर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी मोस्टली तो फीमेल में डेवलप होता है, लेकिन वुमेन में इन्वेसिव कार्सिनोमा अगर हो, वुमेन में जो वुमेन इन्वेसिव कार्सिनोमा से हो और उसने क्या ना की हो, स्क्रीनिंग ना की हो, स्क्रीनिंग है, तो उनमें मोर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मॉर्बिलिटी के वगैरह के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो एबनॉर्मल पेप स्मेयर जो है, एबनॉर्मल, अगर ये पेप स्मेयर यहाँ पर आपने कर लिया है, पेप स्मेयर क्या आ रहा है, पेप स्मेयर एबनॉर्मल आ रहा है, तो एबनॉर्मल पेप स्मेयर करने के लिए तो वहाँ पर उसके बाद कन्फर्मेटरी करने के लिए उसके बाद क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी में कोलोनोस्कोपी करेंगे, कन्फर्मेटरी में कॉल्पोस्कोपी करेंगे। कॉल्पोस्कोपी किससे कहते हैं, कॉल्पोस्कोपी कहते हैं हम विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स को। डायरेक्ट क्या करना है कि स्टेप की तरफ जाना है, विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स करना है और फिर उसके बाद डायरेक्ट बायोप्सी करनी है। तो ये एक एबनॉर्मल पेप स्मेयर की कंडीशन में आता है। लेकिन ये यहाँ पर हमारे पास पेप स्मेयर की लिमिटेशंस क्या है। पेप स्मेयर की लिमिटेशन की बात करूँ तो इट इज़ लिमिटेड, इट हैव अ लिमिटेड एफिकेसी। इसकी एफिकेसी क्या है, लिमिटेड है। इट हैव लिमिटेड इनएडिक्वेट सैम्पलिंग, और ये एफिकेसी जो है इसकी लिमिटेड होती है। और यहाँ पर इस कंप्लीशन की जो भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो भी इफ़ेक्ट है सर्विकल कार्सिनोमा खास कर रहा है, तो वो किसके थ्रू इफ़ेक्ट होगा, ठीक होगा, बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन। डायरेक्ट क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करनी है और इसे वैक्सीन देने हैं। कौन से वैक्सीन देने हैं, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन देने हैं, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन देने हैं जो क्या करें, जो कवर करें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 6, 11, 16 एंड 18 को। तो ये सारे इसको इफ़ेक्ट करें। नंबर 2, दूसरी अगर बात की जाए, इट एंटीबॉडीज़ देनी है किसके अगेंस्ट, 16, 11 के अगेंस्ट और कैंडोलोमा की कंडीशन के अगेंस्ट। वही कहानी है। और उसके बाद आपने पेप स्मेयर के थ्रू पता करना है कि इसमें असल सिचुएशंस क्या है। तो पेप स्मेयर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कार्सिनोमा, ये हमें पता है कि प्रोग्रेशन होता है 10 to 20 ईयर में, और 20 ईयर्स में क्या कर दिया, 21 ईयर में स्क्रीनिंग कर दिया, अभी 33 ईयर के बाद की जाते हैं। और पेप्स में सेल जो है स्क्रैप कर दिए जाते हैं और ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी के डिस्प्लास्टिक सेल होते हैं, लो ग्रेड होते हैं और हाई ग्रेड। लो ग्रेड जो है C1 होते हैं और हाई ग्रेड जो है C1 और 2 है, 2 और 3 है। वुमेन में इन्वेसिव कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर स्क्रीन ना की जाए तो मोर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे और हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है। और एबनॉर्मल अगर सेल्स ये आए तो कॉन्फरेंट कोलोनोस्कोपी करेंगे, विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स किया जाएगा जिसमें बायोप्सी की जाती है। और बायोप्सी करने के बाद पता चलता है कि कौन सा पेपिलोमा वायरस है। अगर कन्फर्म हो तो उसे क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करनी, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन देना है और एंटीबॉडी अगेंस्ट 16, 17, 6, 11, 16 और 18 के अगेंस्ट देनी है, ताकि यहाँ पर जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है ख़त्म। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्विकल कार्सिनोमा, ऑल अबाउट स्क्रीनिंग, ऑल अबाउट सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। अगला जो है वो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम की पैथोलॉजी के बारे में है, वो हम फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल से पढ़ते हैं।